हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हम करते हैं एग्जांपल नंबर 4 तक हम पढ़ चुके हैं, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इस एग्जांपल में क्या कह रहा है, सो दैट द इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इस इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए। क्या रखोगे एक ही जगह, तो ये पूछ भी रहे रियल वैल्यूज, रियल नंबर क्या होते हैं, समझ रहे हो ना, रियल वैल्यूज में। ओके, तो हम सबसे पहले कहेंगे सर इस इक्वेशन के अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि डी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, है ना। डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। जीरो कब होती है, जब रूट्स आर इक्वल। ओके, सो यू कैन से ए की वैल्यू तो 1 है सर यहाँ पे, मैं कहा ओके बेटा। बी की वैल्यू ए है, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटा -4। तुम कहोगे बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन जीरो, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है हमें। तो बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4 ग्रेटर देन जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर देन जीरो, समझ रहे हो। ए स्क्वायर प्लस 16 इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 16 क्या ऑल रियल वैल्यूज आएंगी एक ही, तो कोई भी एक ही रियल वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो तो हमारे पास रियल वैल्यूज क्यों बोला वो, पहले तो ये बात समझो यहाँ पे। सर पहली बात तो यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस में आने वाली है, क्योंकि आप स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में आएगी। रियल वैल्यूज़ का मतलब √2 एक रियल वैल्यूज़ ले लेंगे अपन, √2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे रियल नंबर का मतलब समझ जाना, रियल नंबर होता है रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर में ये भी आता है इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी नंबर कौन से होते हैं बेटा, आपके माइनस में होते हैं ना, √-2, वो वाले नंबर नहीं लेने बस, ठीक है। ये वाली बात अलग रखना, इसको अलग रखना। तो यहाँ पे ए की कोई भी वैल्यू रखो वो चलेगी। तो हमारे बुक ने भी यही लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस 16 इज ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसी सिचुएशन में इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि सर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई है, समझना। इस इक्वेशन में डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई है, क्यों आई है, क्योंकि 16 है वो प्लस हो रहा है। ध्यान से देखना, क्या डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई है, ये समझ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ए स्क्वायर में अगर ए की जगह तुम -2 भी रख दोगे तो भी वो प्लस होके बाहर आएगा। तो हमेशा ये सिचुएशन क्या रहेगी, ग्रेटर देन जीरो ही रहेगी। तो हम बोल सकते हैं सर डी इज़ ग्रेटर देन जीरो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो हम हमेशा हमारे को क्या मिलेगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेंगे। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं इस क्वेश्चन पे, अब फटाफट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, जिसके लिए द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इस दोनों इक्वेशन में के की ऐसी वैल्यू क्या रखो कि इक्वल रूट्स आए। तो तुम फटाफट मुझे बोलोगे सर पहले वाले के लिए ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू -24 है और सी की वैल्यू के है। ओके, तो हम यहाँ से बोलेंगे सर इक्वल चाहिए तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर दो। अगर आपको इक्वल रूट चाहिए तो के पता चल जाएगा। मैं कहा ठीक है भाई। तो हमने लिखा -24 का होल स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू के इज 0। मैं कहा इसको सोल्व नहीं करता हूँ, मैं इसको 24 इंटू 24 लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कटेगा, है ना। इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू के होगा। और मुझे के की वैल्यू चाहिए तो के की वैल्यू होगी 24 इंटू 24 अपॉन 4 इंटू 9। तो 4 से कट रहा है 6 टाइम और 6 से 3 टाइम ये कट रहा है 3 और 2 टाइम ये कट रहा है और 3 टाइम ये कर रहा है, ठीक है। और 3 से ये कट रहा है 8 टाइम, तो आ गया 16। 8 2 जा 16, मैं इसको 2 इंटू 8 लिख लेता हूँ 16। तो के की वैल्यू क्या है 16। क्या यही आ रही है भाई हमारी, यस के की वैल्यू आ रही है 16। जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे, इक्वल भी आएंगे। वो कह रहा है फाइंड भी करो, तो हम बोलेंगे फाइंड भी कर देते हैं। तो हम इस इक्वेशन को क्या बना देंगे, 9x स्क्वायर -24x प्लस 16 इज 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो सर हमारे को 2 फैक्टर करने हैं। वैसे कोई बोलेगा सर ये किसका प्लस है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 3 का होल स्क्वायर है, ये 4 का होल स्क्वायर है, पढ़े हैं अपन ने, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में। तो मैं इसको 3x -4 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, 0 है। क्योंकि ये देखो 4 3 जा 12 2 जा 24 भी होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करके देख लियो, अदरवाइज तुम 9 और 16 के फैक्टर करके करोगे तो भी हो जाएगा। तो तुम यहाँ से बोलोगे 3x -4 इंटू 3x -4 इज 0, 2 फैक्टर बन गए हैं। तो 3x इज़ +4, x इज़ 4/3, इससे आ गया। इससे भी x की वैल्यू क्या आएगी 4/3। तो यहाँ से 4/3 प्लस के 4/3, इसके 2 सॉल्यूशंस है। और हम खुद भी इक्वल रूट्स के लिए ही पहचान, मतलब इक्वल रूट्स के लिए तो ली थी के की वैल्यू, तो इक्वल रूट्स के लिए इक्वल ही आने चाहिए थे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अगर रूट्स आर इक्वल, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा।
ओके। सो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में पार्ट 2 क्या कर रहा है। पार्ट 2 में भी सेम ही सिचुएशन दे रखी है, तो हम करके देखते हैं। सेम सिचुएशन के लिए सबसे पहले तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है पार्ट 2 में। ए की वैल्यू है 2k, ओके। बी की वैल्यू क्या है -40, ओके। सी की वैल्यू क्या है +25। तो अगर हम इक्वल रूट्स की बात करें तो मैं ऐसे लिख दूँ -40 का होल स्क्वायर -4 × 2k × 25 इज 0। यस और नो? हाँ। तो आप कहोगे सर ना अब आप इसको काटो तो मत वरना नाराज़ हो जाएगा। तो 40 × 40 इज 4 × 2k × 25 लिख दो, उसको उधर ले गया मैं पूरे को। अब मुझे k की वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 × 40 अपॉन 4 × 2 × 25। ये 10 टाइम कटा, ये 5 से 2 टाइम कटेगा और ये 5 से 5 टाइम, 2 से 2 भी कट जाएगा, 5 से 8 टाइम। तो k की वैल्यू क्या आ गई 8। k की वैल्यू क्या है 8। में चेक कर लेता हूँ बेटा एक बार के लिए। यस, k की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। 8 आने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में अगर आप k की जगह 8 पुट करोगे तो इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन देगी तुम्हें, इक्वल रूट्स देगी। तो तुम कहोगे लगाओ सर शर्त लगाओ। तो मैंने लिखा इक्वेशन बन गई 16x² - 40x + 25 इज 0, ओके। अब मैं देख रहा हूँ ये 4 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो मैं इसे लिखता हूँ 4x - 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए 4 5 × 20 का 2 × 40। अब यहाँ से इक्वल 0 है तो यहाँ से तुम मुझे कहोगे सर इसके रूट्स x की वैल्यू आएगी 5/4 और 5/4। अब तुम कर लेना कैसे आएगी मुझे नहीं पता, मैं भूल गया इस बात को, है ना, मैं भूल गया, है ना। अरे इतना नहीं भूला हूँ, कमेंट मत कर जाना सर आप तो भूल जाते हो, है ना। सो ये हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 5/4 और 5/4, 5/4 और 5/4। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए, इक्वल रूट्स देगी 5/4। नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 7। इस एग्जांपल में देखो बेटा क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। क्या रखे, इक्वल रूट्स रखे। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या करते हैं, d की वैल्यू 0 के इक्वल करते हैं। तो तुम सबसे पहले ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। तो मैं बोलूँगा a की वैल्यू तो हमारे यहाँ पे k+4, b की वैल्यू है यहाँ पे k+1 और c कितना है यहाँ पे 1, ओके। अब तुम बताओ मैं ऐसे लिख दूँ क्या, k+1 का होल स्क्वायर -4 × k+4 × 1 इज 0। यस और नो? यस। देखो b² - 4ac इज 0, 4 इक्वल रूट्स, ओके। सो दिस इज k² + 1 + 2k - 4k - 4 इज 0। यस और नो? अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो अब देखो k² अकेला है, ओके। ये बचे -k 2k, ओके। ये -4 है +1 है तो -3 इज 0। -3 के फैक्टर करने तो तुम कहोगे 2 1 × 2 होते हैं, है ना, बट 3 1 × 3 ले लो यहाँ पे। मैं कहा ओके 3 1 × 3 में माइनस क्या आना चाहिए, तो माइनस के 3 ले लो, प्लस के 1 ले लो, -2 भी आ जाएगा। तो तुमने कहा ठीक है सर k² - 3k + k -3 इज 0। यहाँ से k कॉमन ले लो तो क्या आएगा k -3 और यहाँ से +1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा k -3 इज 0। क्लियर है? तो यहाँ से k -3 एक फैक्टर बना है और दूसरा बना है k+1 इज 0। तो k की वैल्यू आ गई +3 और k की वैल्यू क्या आ गई -1। तो k की दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, दोनों वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन क्या देगी तुम्हें, रियल और इक्वल रूट्स। तो क्या वैल्यू आ रही है अपने पास, k की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। ओहो क्या आ गई 5। कुछ गलती कर दी क्या, इक्वेशन तो 7th वाली यही लिखी है क्या अनूप सर आपने, k+4 का होल स्क्वायर। अच्छा k+4 है और मैंने यहाँ पे k+4 4 4 × 16 नहीं किया। ओके 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 सॉरी भाई, चलो ये भी अच्छा है सर, कुछ नया सीख लिया अपन ने। 16। अब अगर यहाँ पे 16 है तो तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 15 - के और 15 में 2 चाहिए तो 5 3 × 15 होते हैं बेटा, -5 ले लेंगे +3 ले लेंगे। तो इधर इसके पास में लिख देता हूँ, दोनों चेक कर लेना। तो यहाँ से -5 लोगे तो क्या आएगा k² - 5k + 3k -15 इज 0। तो यहाँ से k कॉमन लोगे तो क्या आएगा k -5, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो भी आएगा k -5 इज 0। तो एक फैक्टर बन गया k -5, दूसरा फैक्टर बन गया k +3 इज 0। तो k की वैल्यू आ गई 5 और k की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, तो ये तो गलत तो हो गया अपने अकॉर्डिंग, बट सीखना था, सीख चुके होगे तुम, कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे इससे भी। तो k की वैल्यू 5 आ गई और k की वैल्यू -3। समझ में आया कि दो वैल्यूज़ इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हो रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 हम पहले भी कर चुके हैं इसके जैसा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कह रहा है इफ़ -5 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है एक, क्या है -5, मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एट
x इज इक्वल टू -5, दिस कंप्लीट इज 0, यस और नो भाई? ये कंप्लीट 0 का सेटिस्फाई करेगा तो रखो इसके अंदर 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इज 0। क्यों रखा, क्या होगा उससे? उससे रखने से ये होगा कि जो p अननोन है वो तुम्हें नोन हो जाएगा, ठीक है, p की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 25 इंटू 5 50, सॉरी 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 15 माइनस 5k इज 0, 50 में से 35 आए इस 5 भी प्लस के हो गए, उधर गए तो p की वैल्यू क्या आ गई 35/5 दैट इज 7। p की वैल्यू क्या आ गई है 7 आ गई। अब p की वैल्यू 7 आते ही ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी अच्छी खासी। और ये जो इक्वेशन बनेगी कौन सी, इस इक्वेशन में p अननोन है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ px² प्लस px प्लस k इज 0। इक्वेशन बनाने के लिए अच्छी तरीके से हमें कह रहा है कि इसके अगर इक्वल रूट्स हों तो बताओ k क्या होगा, k क्या होगा, k क्या होगा। तो तुम कहोगे सर पहले तो ना इक्वेशन बनाओ इसको, मैंने कहा 7x² प्लस 7x प्लस k इज 0। अगर रूट्स तुमको इक्वल चाहिए तो तुम मुझे ये कहोगे क्या b² माइनस 4ac की वैल्यू सर इक्वल 0 पुट करो। मैं कहा हाँ, तो तुम कहोगे 49 माइनस 7 4 जा 28k इज 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी 49/28, k की वैल्यू क्या आ गई 49/28। और ये कट रहा है क्या 7 से, 7/4 आ गया, ओके चलो कोई नहीं, 7/4 इसकी वैल्यूज़ आ गई है। k की वैल्यू कैसे करना है, हमें दो इक्वेशन दे के रखेगा, पहले वाले का रूट बोलेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, रूट वर्ड मतलब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है। और अभी तो नया अपडेट आया है जो लॉकडाउन 2.0 का आया है CBSE की तरफ से कि क्या पूछेंगे वो तुमसे पूछेंगे MCQs के लिए हर बात पता होनी चाहिए तभी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि MCQs में तुम्हें करवा दूंगा वही आएंगे, नहीं, उसके लिए बेसिक तो रिक्वायर्ड होगा ही। ओके बेटा, सो ये था एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इस वाले एग्जाम्पल में बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर विच द इक्वेशन हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, है ना, कि अलग अलग रियल रूट्स आए इसके। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए बोलेंगे सर डिस्टिंक्ट के लिए रूल होता है d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये सुनो। अब d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए बस। अब हम यहाँ पे देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, तो b की वैल्यू क्या है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया 16 माइनस 4k की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब तुम बोलो कि सर ट्रांसफ़र कर दो, मैं कहा कर दिया, किसको, अगर यहाँ से हम देखो समझना, थोड़ा सा लॉजिकली समझना, क्वेश्चन बड़ा अब जो क्वेश्चन है ना लेवल 2 में आ गए तो कुछ लॉजिक तो समझना पड़ेगा, ये तो तुम्हें भी पता है। सर यहाँ पे मैं k की वैल्यू कुछ भी रखूँगा तो k की वैल्यू कभी 16 से बड़ी होगी, बट k की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो प्लस में आ रही है, 5 रख दूँ तो 420 माइनस में भी आ रही है। तो ये सिचुएशन देखो k की वैल्यू क्या आ रही है, सोचो सर, ये सिचुएशन कह रही है कि k की वैल्यू ऐसी रखो कि ग्रेटर देन 0 ही रहे ये पूरी सिचुएशन। तो हम ऐसा बोलेंगे सर अगर 16 इज़ ग्रेटर देन 4k, मैं ले गया उसको उधर, मैं क्या किया 4k को उधर लेके चला गया तो 16 इज़ ग्रेटर देन 4k हो गया। अब अगर 16 4k से बड़ा हो गया तो तुम ऐसे बोलोगे सर 4 इज़ ग्रेटर लेस देन k, 4 इज़ लेस देन k, है ना, नहीं k इज़ लेस देन 4 ऐसे बोलेंगे। तो सर k की वैल्यू लेस देन 4 रहेगी तभी ये सेटिस्फाई हो पाएगा। अगर आपने ज़्यादा ले ली तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तुम खुद चेक कर लो भाई। अगर मैंने वैसे तो कुछ नहीं किया, रूल चेंज नहीं किया, बस सिंपली जैसे इक्वेशन में करते हैं वैसे ही किया, बट थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि सर k की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो सही है 16 आ रहा है, अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 4 1 जा 4 तो 12 आ रहा है, ठीक है 0 से बड़ा है। अगर मैं 2 रखता हूँ 4 2 जा 8 तो प्लस के 8 आ रहे हैं, फिर भी ठीक है। 3 रखते हैं 4 3 जा 12 प्लस के 4 आ रहे हैं, तब भी ठीक है। बट 4 4 जा 16 रख रहा हूँ तो 0 आ रहा है, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, नो। तो ये वाली कंडीशन सही चल रही है क्या? हाँ सर, लेस देन ही बोल रहे हैं, इक्वल तो नहीं बोल रहा ना, तो 4 भी नहीं रख सकते। तो हम k की वैल्यू क्या रख सकते हैं, माइनस में कुछ भी रखो, लेस देन बोला तो k की वैल्यू 4 से छोटी कितनी, सर इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, कितनी भी रखो, बट 4 और 4 से बड़ी नहीं रखना। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है k लेस देन 4। ठीक है, समझ में आया तुमको कैसे? थोड़ा सा जैसे जैसे देखो, जिसको नहीं समझ में आया ना तो ऐसे कमेंट मत कर देना सर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे वाले क्वेश्चन देख सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र करो, रुको ज़रा, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब इधर देखो, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k, कि k की पॉजिटिव वैल्यू डिटरमाइन करो फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस
बोथ हैव रियल रूट्स, कि के की पॉजिटिव वैल्यू, मतलब नेगेटिव भी हो सकती है, तो के की पॉजिटिव वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों इक्वेशन में रखते ही इनके रूट्स क्या हो जाएं, रियल हो जाएं। तो रियल के लिए इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन टू जीरो होता है, तो हम एक बार ग्रेटर देन टू जीरो लेंगे फॉर रियल। जीरो तो होता ही है सर, जीरो तो लेस देन में आ जाएगा भी जीरो, ग्रेटर देन में भी आ जाएगा। तो तुम कहोगे सर पहली इक्वेशन ये रही हमारी, पहली इक्वेशन तो ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही, इधर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक बार थोड़ा सा सब्र करो, रुको। तो यहाँ से तुम डी की वैल्यू लेस देन जीरो निकालो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, और इधर से भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो निकालो। तुम कहोगे सर के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 इज जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो। इक्वल भी ले सकते हो, ठीक है ना, दोनों ले लो, साथ में ले लो, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो, साथ में ले लो। सर या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो डी की वैल्यू, तो यहाँ पे भी लगा दो। यहाँ पे तुम बोलोगे सर डी की वैल्यू -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 इन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ये होगा 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो गया के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 ही रखो इसको, ग्रेटर देन जीरो। अब उधर भेजो, तो इसको उधर ले जाओगे तो 64 लेस देन इक्वल टू 4k, और इधर से के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 64। और जब तुम k की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, ध्यान से देखियो भाई, और इधर k की वैल्यू निकालोगे, ऐसे साइन लगाओ, मैंने इसको भी रोटेट कर दिया, इन दोनों को रोटेट किया, ऐसे नहीं कि सर ऐसे लिखोगे ना 64/4 लेस देन इक्वल टू k, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 64/4, ठीक है, अब तो ठीक है, ठीक है, तो ये 64 में 2 टाइम काट लेता हूँ, 32/2 इज 16 आ गया। तो k की वैल्यू लेस देन टू इक्वल टू 16 होनी चाहिए, और इधर से क्या आ रहा है, k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 8। बेटा ये वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में, सर प्लस में आएगी, क्योंकि k की वैल्यू या तो बराबर होनी चाहिए और या बड़ी होनी चाहिए, अगर छोटी होती तो माइनस में लेते, अभी हम प्लस में लेंगे। वाई वी कैन टेक प्लस, तुम समझ जाना इस बात को। अगर सर यहाँ पे बोल रहा है कि k की वैल्यू बराबर और बड़ी, तो बड़ी तो माइनस से नहीं प्लस में रखेंगे अपन, क्योंकि इधर भी देखना है ना। तो यहाँ से तुमने देखा कि सर k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16। अब मुझे इन दोनों से एक वैल्यू छांटनी है, और वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। तो पॉजिटिव वैल्यू इसमें आएगी कि इसमें आएगी, सर इसमें देखो k की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, 16 से बड़ी, तो 16 भी इक्वल बोल रहा है, पॉजिटिव आएगी। इधर भी इक्वल तो बोल रहा है ना, इससे दो बातें बोल रहा है, k लेस देन 16, k इक्वल टू 16, और इधर से बोल रहा है k ग्रेटर देन 16 और k इक्वल टू 16। बताओ कौन सी दोनों में सेटिस्फाई हो रही है, k इज इक्वल टू 16 सेटिस्फाई हो रही है सर, k की वैल्यू 16 ले लो, यही तो आंसर आएगा। क्या आएगा, k की वैल्यू 16 प्लस ले लो। अब यहाँ पे देखो प्लस लेने का रीज़न एक तो ये था हमें पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, नेगेटिव भी ले सकते थे, बट नेगेटिव लेते तो फिर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होते बेटा, ठीक है ना। ग्रेटर देन में माइनस में कहाँ आके हम 16 लेते, तो वो इससे आइडिया लगाना पड़ता कि यार ये 16 लिया तो इसको भी 16 ले लेते हैं, है ना। अब प्लस में ले लिया अपन ने, क्योंकि अपने को प्लस की वैल्यू चाहिए, माइनस में भी आ सकता था। तो इसने क्या लिखा है मैं एक बार देख लेता हूँ, इसने भी ये लिखा है सिंस k इज़ ग्रेटर देन 0। आंसर में हमसे पूछा है k इज़ ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई मैं यहाँ पे +16 ले रहा हूँ, अदरवाइज -16 भी होता है। तो कभी ये मत रट लेना कि सर लेस देन इक्वल का साइन होता है तब स्क्वायर रूट प्लस के आंसर ही देता है, ये कभी मत रटना, ठीक है। फर्दर क्वेश्चंस में हम इसको और भी डीपली पढ़ेंगे। और तो ये था क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 10। समझ में आया तुम्हारे को, वैल्यू इसमें +16 आ गई है, क्यों आ गई है रीज़न बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। इस एग्जाम्पल में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ओनली रियल पूछता है। तो देखो बेटा, जब भी रियल अकेले की बात करेगा तो रियल का दो मतलब होता है, या तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो भी रियल होता है, d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो सेम आते हैं, बट रूट्स तो रियल होते हैं। तो मैं ग्रेटर देन और इक्वल दोनों लेके चलना है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 है। तो हम d की वैल्यू को पहले चेक कर लेंगे, d की वैल्यू क्या आ रही है, k d में क्या आएगा, और उसको पुट करके चेक करो। तो पहले वाले में क्या कहोगे, सर इन फर्स्ट a हमारा k है, b हमारा -6 है और c हमारा -2 है। तो हम d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर k। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू -2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 36 प्लस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं 36 इज़ लेस देन इक्वल टू 8k,
उस 8k को उधर ले गए तो माइनस का आ जाएगा, है ना। तो तुम ऐसा कर सकते हो सर 8k इधर रख लो, लेस देन इक्वल टू -36 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू कुछ पुट कर रहा हूँ, याद है प्रीवियस वाले में हमने करके देखा था, 0 पुट कर रहे हैं 36 आ रहा है, 1 पुट कर रहे हैं 8 आएगा तो प्लस में आएगा, 2 पुट करोगे प्लस में, 2 पुट करोगे प्लस में। जब हम 2 पुट करते जा रहे हैं, या सॉरी बोल रहा हूँ पॉजिटिव नंबर्स दे रहे हैं, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे चेक किया हमने पहले। मैं यहाँ पे चेक क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि सर ये जो साइन है ये ऐसा रहेगा या रिवर्स हो जाएगा, ये चेक करना है बस हमें। तो हमने देखा सर प्लस की वैल्यू कितनी भी पुट कर लो सही आ रहा है, बट माइनस की वैल्यूज़ हम कहाँ पुट कर रहे हैं? जब -1 करेंगे -8 होगा तो ठीक है, प्लस में वैल्यू आएगी, मतलब 36 से बड़ा नहीं होता है बस ये, -2 -3 -4 8 4 जा 32, माइनस में यहाँ तक भी ठीक है। तो -4 तक वैल्यू सही है, बट आगे वैल्यू सही नहीं है। अगर -5 रखा तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 नहीं बचेगी, ठीक है ना। 8 4 जा 32 होता है, तो प्लस के 4 आ रहे हैं तो सही है। तो हमें ये चेक करना है सर, यही सेटिस्फिकेशन रहना चाहिए जब हम ऐसा कर देते हैं, मतलब इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो साइन में भी वैसा ही आना चाहिए। हमने कहा 8 की k की वैल्यू क्या आएगी? -36/8, मैंने इसको काटा 18/4, फिर काटा 9/2, और 9/2 कितना होता है? 4.5। तो 4.5 तक 8 को अगर आप 4.5 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो 8 × 4.5 समझ के जाना, 36 आता है। क्या आता है? 36। माइनस के 36 आएंगे ना, क्योंकि ये नंबर माइनस में k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -9/2। क्यों लिया सर -9/2 क्यों आ रहा है? 36 तो 0 बना देगा। अरे तो बेटा हमने यहाँ पे भी लिखा है ना 0 = 0 होता है, सेटिस्फाई हो रहा है ना। k की वैल्यू यहाँ पे अगर आप तुम -9/2 लिखते हो तो ये वैल्यू 36 बन जाती है माइनस के, और ये प्लस के 36 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो 0 के बराबर है, रियल रूट्स रहेंगे कि रहेंगे? हाँ। तो हम ये क्या कर रहे हैं, k की वैल्यू तुम -9/2 रख सकते हो, और उससे बड़ी प्लस की तरफ चलेंगे आप, माइनस की तरफ, प्लस की तरफ। और जब k की वैल्यू थोड़ी सी भी कम हुई तो ये प्लस में आ जाएगा, 36 से कम हो जाएगा ना भाई। 8 को अगर तुम -9/2 से मल्टीप्लाई करते हो, 8 को -9/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू आ रही है 36 माइनस में। अब अगर मैं इसको एक नंबर कम से मल्टीप्लाई करूँ, 9/2 से एक कम, जैसे 9/2 कितना आ रहा था? 4.5 आ रहा था। मगर इसको 4.4 से करूँगा तो मुझे तुम बताओ क्या 36 आएगा या 36 से कम आएगा या ज़्यादा? ऑब्वियसली कम आएगा सर। तो 36 से कम आते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 यहाँ पे प्लस का है तो 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, मान लो एक बार डेसिमल में आ जाए, वो 0 से बड़ा है, यस ठीक है। तो ये हमारे इसमें k की वैल्यू आ जाएगी। सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, यही इसका मतलब बोल सकता हूँ इस एक्सरसाइज का मेन की पॉइंट है। जो बच्चा इस बात को समझ गया है कि सर ट्रांसफ़र करने से पहले और ट्रांसफ़र करने के बाद दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। रटने को तो तुम रट सकते हो, तुम्हारी मर्जी भाई, रटना चाहते हो तो। समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी समझाया था, अभी भी समझा दिया। सेकेंड वाले में तुम कहोगे k की वैल्यू सर a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू 4 है। तो मैं कहूँगा 3k का होल स्क्वायर -9 × 4 × 9 × 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9k², और इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करता, 4 × 9 × 4 मैंने उधर ट्रांसफ़र किया तो वही हुआ। सेम इक्वलिटीज़ में भी सेम ही वैसे ही ट्रांसपोजिशन होता है। अब मुझे अगर k² की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से लिखूँगा 4 × 9 × 4/9, 9 डिवाइड में भेज दिया, कट गया। तो k की वैल्यू √4 × 4 आई। अब बताओ तुम्हें चाहिए k की वैल्यू ग्रेटर देन, रियल वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू प्लस में लेनी चाहिए कि माइनस में? तुम खुद बता दो मुझे, है ना। मैं यहाँ पे k की वैल्यू ले रहा हूँ एक बार के लिए +-4, प्लस माइनस की जगह ओनली +4 क्यों ले रहा हूँ? मेरे बच्चे पता है मुझे बता देंगे कि सर यस आप ज़रूर लेंगे, समझ गए? अरे भाई तू यहाँ पे देख ले 9k² होना चाहिए, तो सर इससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो सर ये 9, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 9k² माइनस, ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 4 × 9 × 9, एक बार समझ के जाओ भाई, 4 × 9 × 4 होता है 144 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हमने k की वैल्यू प्लस में ली या माइनस में ली चलेगी, समझ रहे हो?
के की वैल्यू माइनस में लेंगे तो भी चलेगी, प्लस में लेंगे तो भी चलेगी यहाँ पर एक बार के लिए। बट के की वैल्यू का स्क्वायर और प्रोडक्ट 144 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम के की वैल्यू क्या करते हैं सर 4 लेंगे। 4 से क्या होगा, 4 से क्या हो रहा है वो बता दो बस हमें। तो मैंने कहा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है, उसको तुम 9 से मल्टीप्लाई करोगे 144 आता है। क्या आता है 144। अगर 144 माइनस 144 करोगे तो 0 आएगा, और 0 इसके इक्वल होता है कि नहीं तुम खुद देख लो। 0 के इक्वल 0 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम एक एक्सप्रेशन में पुट करके चेक भी करेंगे, हाँ ठीक है। अब हम सर 4 से बड़ी लेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, यस। बट अगर मैं यहाँ पे माइनस में ले लेता तो -4 के आगे -5 भी आता है, +5 भी आता है, तो वो भी सेटिस्फाई कर सकते थे ऐसे। तो समझ रहे हो ना बात को, वो भी सेटिस्फाई कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर दोनों आएंगे, समझना क्या आएंगे दोनों। क्यों, मैं अभी बोला ना तुम्हें -4 से भी हो सकता है, -4 से भी हो सकता है, -5 से, -6 से, -7 से। तो तुम कहोगे सर ये तो गड़बड़ कर दी फिर आपने, इसका मतलब ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों में लोगे। ज़रूर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि सर हमारे को यहाँ पे पता चल गया कि जो यूनिट है ना डिजिट, वो 4 से बड़ी होनी चाहिए। डिजिट 4 से, मैं साइन की बात नहीं कर रहा, डिजिट। तुम बोलोगे सर के की वैल्यू आप करो -4 भी हो सकती है, बट -4 से छोटी हो सकती है, -4 से छोटी -5 हो सकती है, -6 हो सकती है, -7 हो सकती है। इस एक्सप्रेशन को देखकर हमने ऑब्जर्व किया। वैसे बुक के अंदर भी ये बात लिखी हुई है, तुम चेक कर सकते हो कि सर के स्क्वायर -16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसने डायरेक्ट किया उसको, है ना, यहाँ से कॉमन लेके डिवाइड में 0 में भेज के किया है। उसने क्या किया, यहाँ से देखो ये बचा 9 स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लिया तो बचा के स्क्वायर -16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर -16 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 डिवाइड में चला गया। तो तुम कहोगे के की वैल्यू क्या आ रही है, के स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16। इसमें भी एक्सप्रेशन में चेक करके देख लेना, यही 4 वाला होगा। तो सर के की वैल्यू क्या हो सकती है, -4 भी हो सकती है और इससे छोटी होगी, ये चेक करना है। ये देखो यही ड्रॉबैक है, ये समझ में आया तो मज़ा आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, मज़ा, ठीक है, क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और इसने कुछ कंडीशंस भी रखी हैं भाई कि सर अगर a इंटू बी, ध्यान से देखना भाई, अगर a इंटू बी ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन 0 तो b इज़ लेस देन 0। ये समझना है बस। अगर ए बी दो चीज़ों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो उनमें से एक ग्रेटर देन लेंगे और एक दूसरा भी ग्रेटर देन ही लेंगे, यार लेस देन क्यों लेंगे। तो बी भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी क्या है, ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कम समझ में आ रहा है टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे, समझा के जाऊँगा तुम्हें। फर्दर क्वेश्चंस में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे, करते जा रहे हैं अभी धीरे धीरे, जैसे जैसे बातें आ रही हैं वैसे वैसे हम इनको समझ रहे हैं। हमें मेन फोकस इस पर रखना है कि सर यहाँ पे साइन आने के बाद प्लस माइनस आया, क्यों आया, बस इसलिए आया क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें यहाँ पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम प्लस का ही लेते, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस की वैल्यूज़ का भी वो स्क्वायर प्लस में लाएगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इक्वल टू 0 तो 4 में हो रही है तो -4 में भी होगी, क्योंकि उसका भी स्क्वायर प्लस के 16 होता है। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम बोलोगे a की वैल्यू 5 ले लो, b की वैल्यू -k ले लो, c की वैल्यू 1 ले लो। तो b का स्क्वायर मतलब -k का होल स्क्वायर, वापस से स्क्वायर में आ गया k, ठीक है। -4 इंटू 5 इंटू 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के स्क्वायर -20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन, k की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू +20 का अंडर रूट। अब +20 का अंडर रूट लिया तो सही हमने, अब वो अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में आ सकती है कि नहीं आ सकती, आएगी सर, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में आती है। अब हमें प्लस लेना है कि माइनस, तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पे 20 लिखोगे, अंडर रूट 20 लिखोगे, अंडर रूट 20 का स्क्वायर 20 होता है, 20 - 20 चलेगा, ये माइनस का लोगे तो भी चलेगा। अब 20 से बड़ा नंबर चाहिए, 20 से बड़ा, तो मुझ प्लस में तो बड़ा बोल रहा हूँ और माइनस में बोलूँगा छोटा, ठीक है, अंडर रूट 20 से। तो तुम बोलोगे के की वैल्यू ग्रेटर देन अंडर रूट 20 होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। बट के की वैल्यू नेगेटिव के लिए, नेगेटिव अंडर रूट 20 के लिए क्या होनी चाहिए, इससे छोटी और इससे इक्वल। छोटी का मतलब अंडर रूट 21, अंडर रूट 22, और जब अंडर रूट 21 लिखोगे तो प्लस में आएगा क्या इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू, पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन का,
यस सर। अब देखो, अब समझ में आया ना फटाक से, वो भी समझा, ये भी समझा, तो और अच्छे से समझ में आया। तो ये कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं ऐसे, तो हमें उनको समझना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं लेना है। और हो सके तो मैं इस साइन का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाना चाहूँ तो कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाऊँ, उस पर हम इस साइन को ही डिस्कस करें। ओके बेटा, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12।